प्रिय देशवासियों, रामनवमी के अवसर पर हमारे हिंदू भाइयों ने जेएनयू समेत 7 राज्यों में कुछ जगह में तलवारें दिखाई, कुछ जगह में मस्जिद पे चढ़ गए, झंडा लहराया और तोड़फोड़ की। मैं उन लोगों को शाबाशी देना चाहूँगा, लेकिन शाबाशी के साथ साथ कहना चाहूँगा कि यह किस हद तक उचित है। आज जिन परिस्थितियों से भारत गुजर रहा है, क्या उसकी चिंता नहीं करना चाहिए? सवाल उठता है कि इस देश के जेएनयू पर बार बार सवाल क्यों उठाया जाता है? क्यों बार बार एबीवीपी के स्टूडेंट्स उसमें हमला करते रहते हैं? सवाल ये भी उठता है कि जेएनयू आखिर हर बार टारगेट पे क्यों रहता है? कौन है ये लोग और चाहते क्या है? ऐसा करने के पीछे राज क्या है? तो मैं बताना चाहूँगा कि जो भी इस यूनिवर्सिटी में हमला करने के दृष्टिकोण से जाते हैं, हमला करते हैं, तोड़फोड़ करते हैं, मारपीट करते हैं और हिंसा को जो जन्म देते हैं, तो उसका कारण ये है कि जेएनयू इस देश की एकमात्र ऐसी यूनिवर्सिटी है जहाँ पर देश के तमाम स्टूडेंट, छात्र छात्राएं आकर के पढ़ते हैं। और जेएनयू एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जहाँ से सवालों को जन्म दिया जाता है। उस यूनिवर्सिटी में सबसे बड़ी खासियत है कि वहाँ पे जो भी स्टूडेंट पढ़ता है वो इस लायक बन जाता है कि उसको बात करने के लिए उसमें वो पावर हो जाता है, उसके अंदर वो भावना जागृत हो जाती है कि जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। तो जेएनयू को टारगेट में लेने का मतलब है, उस पर बार बार हमला करने का मतलब है कि जेएनयू जैसे इंस्टीट्यूट को बंद करवाया जाए। जेएनयू में रहने वाले स्टूडेंट्स को, छात्र छात्राओं को अगर बार बार मारा जाएगा, बार बार पीटा जाएगा, उनको दबाया जाएगा, उनको बोलने के लिए, उनको स्वतंत्र बोलने के लिए अगर नहीं दिया जाएगा, आलोचनात्मक किसी भी चीज़ का व्याख्या करने के लिए नहीं दिया जाएगा, तो यहाँ पर पढ़ाई लिखाई के लिए आने वाले जो स्टूडेंट हैं वो खुद ब खुद जेएनयू छोड़ के चले जाना चाहिए। कहीं ना कहीं इसके पीछे यही मंशा है। लेकिन मैं सवाल करना चाहता हूँ, पूरे देश में बताइए पिछले 8 सालों में कितने यूनिवर्सिटी, कितने कॉलेज इस देश में बनाए गए? पिछले 8 सालों में कितने यूनिवर्सिटीज, कितने कॉलेज इस देश की सरकार ने बनाया है? तो प्रश्न ये उठता है साथियों कि जिनकी औकात बनाने की नहीं होती वो हमें तोड़ने का, वो हमेशा ही तोड़ने का फार्मूला अपनाते हैं, जोड़ने की उनमें हिम्मत नहीं होती। वो नहीं चाहते कि इस देश में एजुकेशन हो। जेएनयू पर बार बार हमले से पूरे देश को सबक लेना चाहिए कि मोदी सरकार इस देश की शिक्षा की जड़ें काटने में लगी हुई है। क्योंकि अगर शिक्षा नहीं रहेगी, तो वह इंसान खुद ब खुद बेरोजगार हो जाएगा, कोई सवाल नहीं उठाएगा। अगर जेएनयू जैसी शिक्षा नहीं रहेगी तो स्टूडेंट खुद ब खुद गुंडागर्दी, लूटपाट, हत्या, बलात्कार जैसे कुकर्मों में घुस जाएगा। क्योंकि जिसके पास एजुकेशन नहीं होगा वो डेफिनेटली उसी रास्ते पर चला जाएगा। बाद में इन्हें आतंकी बना दिया जाएगा, जैसा कि अभी हम लोग देख रहे हैं जो दिल्ली में हिंसा भड़क रही है, मध्य प्रदेश में खरगोन में हो रहा है, और भी देश में बहुत सारी जगह में चल रहा है। तो ये लोग चाहते हैं कि इस देश से शिक्षा की जड़ को पूर्ण तरह
मिटा दिया जाए, और मिटा देने की कहीं ना कहीं ये साजिश है, ये षड्यंत्र है। ये तो एक टेलर था दिखाने के लिए। जेएनयू जैसी यूनिवर्सिटी के बहाने पूरे देश की शिक्षा प्रणाली को खत्म करने का प्रयास चालू है। अगर देश में कोई शिक्षा नहीं होगी तो कोई कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटी नहीं होगी, तो आप अपने आप हमेशा हिंदू बन जाएंगे, ऐसा इन लोग सोच रहे हैं। और इन चीज़ों पर हमारे देश के प्रधानमंत्री कभी ऊप तक नहीं करते। इसका अर्थ यह है कि कहीं ना कहीं आंतरिक रूप से, अंदर से हमारे देश के प्रधानमंत्री जी आदरणीय मोदी जी का भी खुला आह्वान है। वो चाहते हैं कि इस देश में पढ़ाई लिखाई बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आज जिस प्रकार का नफरती वातावरण देखते हैं हम, तो ऐसा लगता है कि इस देश के मुसलमानों को या उनके प्रति जो नफरत दिखाई जाती है, जो दंगाई की भावना दिखाई जाती है, उससे इस देश में स्कूल, कॉलेज, ये सारे सब बंद हो जाए और सारे लोग हिंदू बन करके सड़कों पे हाथों में तलवार और नारे लगाते रहे। इसका हिंदू बनाने का फार्मूला और इसका साफ टेलर यूपी में योगी जी ने दिखा दिया है। प्राइवेट स्कूलों की फीस बढ़ाने की इजाज़त दे दी, क्योंकि अगर प्राइवेट स्कूलों की फीस बढ़ाई जाएगी तो लोग जो गवर्नमेंट स्कूल है, कॉलेज है, वहाँ से खुद ब खुद बाहर हो जाएंगे। जो गरीबों के बच्चे हैं, जो मिडिल क्लास के लोगों के बच्चे हैं, वो पढ़ना लिखना नहीं चाहिए, वो पढ़ना लिखना नहीं चाहिए। इसलिए ये साजिश रची जा रही है। और उसके बाद जो भी पढ़ाई होगी वो आरएसएस के स्कूलों में होगी। आप लोगों को पता होगा, जब नोटबंदी लगाई गई थी और उससे जो पैसा एक्स्ट्रा में जब उठाया गया, तो बहुत सारी इस देश के कारपोरेट ने, एल&टी, विप्रो जैसे कंपनी ने जो पैसा दिया वो सीधा सीधा आरएसएस के पास दिया गया है। और वो लोग अपने मेडिकल कॉलेज, स्कूल, ये सारे वो लोग बनाने के लिए प्रयासरत है। और उसी का एक फार्मूला उत्तर प्रदेश में योगी जी ने दिखा दिया है। तो अब भविष्य में जो पढ़ाई लिखाई होगी वो आरएसएस के स्कूलों में होगी। वो लोग जो शिक्षा देंगे, चाहे वो गुंडागर्दी, चोरी, डकैती, मारपीट, हत्या करने की जो आपको शिक्षा देंगे, आपको वही शिक्षा ग्रहण करना है। आप चाहे किसी भी धर्म से हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, कौन सिख है, कौन ईसाई है, कौन जाट है, कौन दलित है, कौन आदिवासी है और कौन ओबीसी है। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है, किंतु सभी के बच्चे उस आरएसएस के स्कूल में जाएंगे जहाँ पर नफरती और सिर्फ हिंदू बनने का एजेंडा दिया जाएगा। और यही वजह है कि इस देश में जेएनयू पर बार बार हमला किया जाता है। पुलिस प्रशासन जब आता है तो वो भी कुछ नहीं कर पाता है। वो इसलिए नहीं कर पाता है क्योंकि जिनकी सत्ता होती है वो लोग कुछ भी करवा सकते हैं। जिनकी सत्ता होती है वो लोग कुछ भी करवा लेते हैं। और अभी हाल ही में चीफ जस्टिस सीवी रमन्ना सर ने कहा था कि सरकारें कोर्ट को बदनाम कर रही है, कि सरकारें कोर्ट को बदनाम कर रही, तो हमारे देश के कोर्ट्स पर दबाव बनाने के लिए एवं भविष्य का भारत कैसा होगा, इसका ट्रेलर रामनवमी के दिन दिखाया गया। ये बहुत बड़ी बात है साथियों, प्रिय देशवासियों। आप किसी भी मजहब से हो, आप चाहे ओबीसी के हो, चाहे किसी भी कैटेगरी के हो, ये सोचना आपका काम है कि आप अपने बच्चों को हिंदू नाम पर दंगाई बनाना चाहते हैं,
या क्या बनाना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि आपके बच्चे तलवारी निकाले? किसी मुसलमान के मस्जिद पर, मैं मानता हूं कि चलो उनको पेमेंट मिलती होगी, लेकिन क्या मस्जिद पर चढ़ना, उन्हें परेशान करना, उनसे मारपीट करवाना, क्या ये ठीक है? क्या ये राम राज्य मान लिया जाए? तो ये इसीलिए एक ट्रेलर था कि इस देश का भविष्य का भारत कैसा होगा, क्योंकि आज हमारे देश में आप सभी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जो भारत के भविष्य के लिए, जिनको गरीबों से कोई लेना देना नहीं है, जिनको एजुकेशन से कोई लेना देना नहीं है, जिनको इस देश के महिला एजुकेशन से कोई लेना देना नहीं है, जिनको इस देश के संविधान से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए उन्होंने रामनवमी के दिन लगभग 6 से 7 राज्यों में एक ट्रेलर दिखाया इस देश के सुप्रीम कोर्ट को कि आप लोग क्या कर सकते हैं। आप लोगों ने फिल्मों में देखा होगा, बड़े अच्छे अच्छे सीन दिखाई देते हैं कि खलनायक चाहे कितना भी बड़ा पावर में बैठा हो, सिस्टम में आदमी हो, उसको मजबूर कर दिया जाता है। अदरवाइज ये कहा जाता है कि भैया हम तुमको, जनाब हम तुमको बर्बाद कर देंगे, झुका देंगे। और सच तो यही है कि इस देश के सुप्रीम कोर्ट में भी लगभग कहीं ना कहीं उसी विचारधारा के लोग बैठे हैं। तो मैं कहना चाहूंगा कि कभी, मुझे नहीं लगता है कि कभी राम ने कहा होगा कि भाई या आदरणीय लोगों तलवारें निकालना मेरे जुलूस के दिन, जब मेरा जन्मदिन होगा या मेरा कोई उत्सव होगा, उस समय में आप लोग तलवारें निकालना, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कहा होगा। ये दरअसल सच कहा जाए तो ये आरएसएस के सपनों का भारत है। वो इस देश को हिंदू बनाना चाहते हैं। इस देश में सोचने लायक बात यह है कि इस देश का सुप्रीम कोर्ट में लगभग 95% जजेस अगर है तो वो ब्राह्मण जज है। इस देश के सिस्टम व्यवस्था में जिन भी जगहों पर हो, चाहे वो कारपोरेट हो, चाहे हर जगह हो, उन्हीं लोग बैठे हुए हैं। तो फिर ये सवाल उठता है कि ये कौन सा इंडिया है जो आज जिसकी शुरुआत की गई है, जिसका बीज बोया गया है? क्या ये मान लिया जाए कि यही मोदी जी का स्किल इंडिया था? धर्म के नाम पे जो आतंक जैसा माहौल बनाया जा रहा है, ये कट्टरता है, ये धार्मिक आतंकवाद है। बिल्कुल वैसा धार्मिक आतंकवाद जिसने जर्मनी को बर्बाद कर दिया था, और उसका जिसने जर्मनी को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था, लोगों को तब समझ में नहीं आता था। उस देश की सत्ता में हिटलर एक ऐसा शासक था जो हमेशा झूठ बोलता था और जनता को धर्म की आंच में उसने उड़ेल दिया था, ताकि लोगों के दिमाग में ये बात ही ना आए कि आपको, आपके लिए, आपकी जिंदगी के लिए एक पेट भी लगा है, तो 2 पैसा ईमानदारी से अगर कहीं से कमाना है तो वह किस तरह से आएगा, ये आपकी सोच खत्म कर दी गई है। और इसलिए इस देश में बार बार हिंदू हिंदू, और सारा देश इसे मजहबी नफरत में ठूस दिया गया है। सच तो ऐसा प्रतीत होता है कि यह आरएसएस और बीजेपी का मिला जुला धार्मिक कट्टरपंथ है। आज केंद्र में बीजेपी की सरकार है और प्रधानमंत्री जी उस पर थोड़ा सा भी आंसर नहीं देना चाहते। वो इसलिए आंसर नहीं देना चाहते, यह बात किसी के पल्ले समझ में
पल्ले नहीं पड़ रही है, समझ में नहीं आ रही है, तो कभी कभी ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में, कभी कभी ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं क्या गोधरा जैसे कुछ कांड करवाए जाएंगे। यह भारत के लिए बहुत ही खतरनाक परिस्थिति होगी। मरने वाला भी गरीब होगा, मरने वाला भी हिंदू ही होगा। आग अगर दूसरों के घर लगाओगे तो कहीं ना कहीं उसकी आँच आपके घर में भी आएगी। आज सवाल इस बात का है कि सरकारें, हमारे मोदी जी गरीबी, महंगाई, इस पर कभी बोलना नहीं चाहते, जबकि वो जब पूर्व में प्रधानमंत्री बनने से पहले बार बार बोलते थे कि प्रधानमंत्री जी महंगाई का म बोलने के लिए तैयार नहीं है। आज हमारे मोदी जी भी महंगाई का म बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन आज इस देश में किसी की हिम्मत नहीं है उनको सीधी तरह से बोलने की। बेरोजगारी, शिक्षा, इस पर कुछ भी कहीं से भी कोई सवाल नहीं होता, क्योंकि आपको याद होगा कि इस देश के मीडिया पे कितना पैसा खर्च किया है। इस देश के मीडिया को जब कुत्ते को हड्डी दी जाती है तो यकीन मानो वो कभी भी पूंछ हिलाते हुए ही आएगा, और आज इस देश के मीडिया का यही हाल है। तो मेरे कहने का मतलब है कि इस देश में एक संविधान काम करता है। संविधान कहता है कि भारत में गरीबों की बात होना चाहिए, भारत में एजुकेशन की बात होना चाहिए, लेकिन हमारे मोदी जी एक ऐसा हमेशा नया फंडा लेकर के आ जाते हैं। हमेशा हर दिन, हर 2-4 दिन में एक ही मीडिया में उन्हीं की बातें गूंजती रहती है। अगर कोई कहना भी चाहता है गरीबी के बारे में तो वो नहीं बोल सकता, क्योंकि उसकी बातें इस देश का मीडिया नहीं दिखाना चाहता। इस देश का मीडिया दिखाना चाहता है कि अमेरिका में क्या हो रहा है, लेकिन भारत में कितने गरीब है, भारत में कितनी महंगाई हो गई है, वो इस देश का मीडिया नहीं दिखाना चाहता। इस देश में बेरोजगारों की संख्या आज की डेट में कितनी है, इस देश में कर्जा इस देश के ऊपर कितना है, वो उनको नहीं दिखाई देता। उनको अगर दिखाई देता है तो इस देश का जेएनयू, इस देश का धार्मिक मजहबी उन्माद, आज मुस्लिमों पर अत्याचार हो रहा है और कल दलितों पर, इस देश के दलितों पर अत्याचार होगा, और ये होना लाजिमी है, क्योंकि उन लोगों की सोच हमेशा ही ऐसी रही है कि सिर्फ छोटे मोटे हिंसे की झड़प करवा लो। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि इस देश का शासन मोहन भागवत जी चला रहे और मोदी जी कठपुतली बनकर उनकी उंगली पे नाच रहे। तो मैं आप लोगों को ये याद दिलाना चाहता हूँ और इस देश की जनता से, तमाम इस देश के मीडिया से कहना चाहता हूँ कि बहुत वक्त बीत गया, कम से कम अब तो इस देश के लोगों की समस्या दिखाओ, क्योंकि भारत में संविधान है और संविधान कहता है कि पहले जन की बात, जनता की बात, क्योंकि भारत का शासन जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा किया गया शासन है। तो इस देश का मीडिया क्यों बाहर के, विदेश के और वो फालतू के मुद्दों को उठाते रहता है। इस देश में जो मजहबी ताना बाना इस देश में फिलहाल में कसा जा रहा है, इसके लिए और कोई नहीं, इस देश के प्रधानमंत्री जिम्मेदार है। इस देश के प्रधानमंत्री वो इसलिए जिम्मेदार है क्योंकि सत्ता उन्हीं की है केंद्र में। वो अगर एक आवाज कर दे तो इस देश का सिस्टम हिल जाएगा।
लेकिन समझ नहीं आता। तो इस बात को समझना है साथियों, अपने बच्चों को दंगाई, नफरती, हिंसक बनाने से रोकना है और इस देश को एक सशक्त देश बनाना है। मैं संजय।